दुनिया से छुपे हुए एक हुसैन महल में एक प्यारी लड़की आलिया रहती थी। इसके माँ बाप के दुनिया से रुखसत होने के बाद इसे एक जादूगरनी ने पाला था। इस जादूगरनी ने आलिया को हमेशा के लिए इस महल में कैद कर दिया था। महल के चारों तरफ ऐसी जादुई दीवारें थीं जो इसे बाकी दुनिया की नज़रों से छुपा देती थीं। आलिया सारा दिन काम करती रहती, लेकिन इसके बावजूद जादूगरनी ने कभी भी इससे प्यार से बात ना की। वजह यह थी कि जादूगरनी को आलिया के माँ बाप से सख्त नफरत थी, इसीलिए इसने आलिया को अपनी कैद में डाल दिया था। अलबत्ता जब जादूगरनी महल में ना होती तो आलिया बहुत खुश रहती। वो अपने एक रूहानी दोस्त से बातें किया करती और उसका एक और दोस्त एक निहायत प्यारा खरगोश था जिसका नाम कुकी था। कुकी रोजाना जंगल से सुर्ख बीरियां चानता और आलिया को लाकर देता। वो आलिया का सबसे अच्छा दोस्त था और इसे बाहर की दुनिया की कहानियां सुनाता। उन कहानियों को सुनकर आलिया का दिल चाहता कि काश वो भी बाहर की दुनिया को देख सके। एक दिन आलिया और कुकी किचन में काम कर रहे थे कि कुकी ने बीरियों की टोकरी एक आग पर लटका दी, लेकिन वो आग दरअसल एक बटन था जो किचन के फर्श में छुपा हुआ एक पुरअसरार कमरा खोल देता है। आलिया अंदर जाती है और कुकी को बाहर इंतजार करने को कहती है। वो जगह अंधेरी और पुरअसरार थी। अचानक आलिया को एक डब्बा नजर आया जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। जब इसने डब्बा खोला तो अंदर एक कंघी रखी हुई थी जो उसके माँ बाप ने बचपन में इसे दी थी। वो आगे बढ़ी तो एक सीढ़ी ने इसे जादुई दीवारों से बाहर की दुनिया में पहुंचा दिया। बाहर निकलते ही इसने एक खूबसूरत सल्तनत देखी जिसे देखकर वो हैरान रह गई। वो पहली बार लोगों को देख रही थी और बहुत खुश हुई। इतने में कुछ सिपाही वहां से गुजरे और लोगों का सामान खराब करने लगे। तभी सल्तनत का शहजादा लोगों की मदद के लिए आया। इसी वक्त आलिया और शहजादे की मुलाकात हुई। आलिया को शहजादे को देखकर हैरत हुई। शहजादे ने इससे बातें की और इसे एक बाली पार्टी का दावतनामा दिया। आलिया बातों में मसरूफ थी मगर इसे अंदाजा न था कि कोई इसे देख रहा है। कुछ देर बाद वो वापस महल की तरफ चली गई। जादूगरनी का जासूस फौरन इसे जाकर खबर देता है कि आलिया शहजादे से मिली है। दूसरी तरफ आलिया ने वापस जाकर कुकी को सब कुछ बताया। वो ये सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन पीछे खड़ी जादूगरनी उनकी बातें सुन रही थी। जैसे ही आलिया ने कहा कि अब वो बाहर की दुनिया में जाना चाहती है, जादूगरनी ने गुस्से में आकर पहले अपने जादू से कुकी को खिड़की से बाहर फेंक दिया और फिर कमरे के सारे दरवाजे बंद करके गायब हो गई। आलिया बहुत गमगीन हुई। इसे लगा कि अब वो कभी भी बाहर नहीं जा सकेगी। वो अपने माँ बाप की दी हुई कंघी खिड़की के पास रख कर सो गई। रात का अंधेरा खत्म हुआ तो सुबह की रोशनी आई। इसी वक्त कुकी वापस आया और आलिया को तसल्ली दी कि वो इसे यहाँ से निकाल लेगा। आलिया उदास बैठी थी कि अचानक इसने देखा खिड़की के पास कंघी की जगह एक जादुई पेंटिंग बुर्श रखा है। जैसे ही इसने दीवार पर बुर्श चलाया, वही मनाजिर बनने लगे जो आलिया अपने ज़हन में सोच रही थी। इसने सल्तनत की एक तस्वीर बनाई और इस पेंटिंग से एक तितली बाहर आ गई। आलिया को ख्याल आया कि अगर ये तितली बाहर आ सकती है तो वो भी इस पेंटिंग के जरिए वहां जा सकती है। फिर इसने बुर्श से अपने लिए एक लिबास बनाया। पहले जामनी रंग का लिबास बनाया लेकिन वो इसे बहुत सादा लगा। फिर दूसरा लिबास बनाया मगर वो भी पसंद ना आया। आखिरकार इसने एक निहायत हुसैन बाल गाउन बनाया जो इस पर बहुत जच रहा था, लेकिन जादूगरनी का जासूस खिड़की से ये सब देख रहा था। वो फौरन जादूगरनी को खबर देने चला गया। आलिया तैयार होकर इस जादुई पेंटिंग में दाखिल हुई। जब इसने आंखें खोलीं तो वो सल्तनत के महल के सामने खड़ी थी। महल के अंदर बाल पार्टी शुरू हो चुकी थी। हर तरफ रोशनियों की बहार थी। लोग खुशी से रक्स कर रहे थे। शहजादा आलिया का इंतजार कर रहा था। जब आलिया अंदर आई तो शहजादे ने फौरन उसके पास आकर कहा, क्या तुम मेरे साथ रक्स करोगी? वो दोनों रक्स करने लगे, लेकिन अचानक जादूगरनी वहां आ गई और आलिया पर हमला करने लगी। शहजादे ने फौरन आलिया को बचा लिया। इससे पहले कि जादूगरनी दोबारा हमला करे, कुकी ने झाड़ फानूस की रस्सी काट दी। भारी झाड़ फानूस सीधा जादूगरनी पर गिर गया और वो खत्म हो गई। इसके बाद शहजादे की शादी आलिया से हो गई और वो दोनों हमेशा के लिए खुश और खुर्रम रहने लगे।